20 दिसंबर 2022 की सुबह हमारे जीवन की आखिरी सुबह हो सकती थी। हम हैदराबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन शोलापुर के नज़दीक जिस कार से हम जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया। उस कार में हम 5 जन थे, लेकिन आज हम 5 ही जिंदा हैं। हम जिंदा कैसे बच गए, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ में और रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर कीजिए। मुझे विश्वास है आपको ज़रूर आशीष मिलेगी। मैं जावेद कोल्हापुरे घर से निकलने के बाद में से थोड़ा सफ़र की दुआ पढ़ के निकला। फिर यहाँ आने के बाद में कार में सफ़र की दुआ किया। फिर डोंगरे सर हम सब लोग मिलके स्प्रे किया। इसाल साहब के लिए हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में से हमें जावेद के लिए ड्राइविंग अच्छा रहना करके वो भी हमारे लिए मेरे प्रोटेक्ट के लिए एक किया, उन्होंने प्रे किया। ये सब हमारे प्रार्थना होने के बाद में हम निकले आराम से। सोलापुर के नज़दीक नज़दीक गए। वहां हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा। तो होने के बाद में ऐसा लगा कि 2 मिनट हम कहां हैं, हमें कुछ पता नहीं चला। क्योंकि ऐसा जो एक्सीडेंट था मेरे लाइफ में पहली बार था। एक हैंडीकैप आदमी जो ऐसा बीच में से आया, आने के बाद में हमें कुछ भी पता नहीं। उससे बचाते बचाते हमने एक इतना साइड में 2 फुट का गटर था जो बड़ा वाला, उससे होके जंप होके गाड़ी जंगल में चली गई। जंगल में जाते समय एक इलेक्ट्रिक डॉम लेफ्ट साइड में था, आगे रहा था, उसके बीच में से चल गई। वहां के लोग आने भागते आके हमें सब बचा ले निकाले और बोले कि आपको भगवान का प्रोटेक्ट मिला है करके, नहीं तो आप इधर बच नहीं सकते। क्योंकि ये यहां कोई भी आज तक बचा नहीं और आप बच गए, ये बहुत बड़ा काम है। बोले ये आप कुछ तो नेक काम किया है, आप किसकी तो प्रार्थना आपके काम आ गई है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। क्योंकि मैं भी वो सोचा था, मेरे लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है ऐसा कि हमें ऐसा उठा के कोई तो उधर रख दिया, ऐसा लगा हमें 2 मिनट। नहीं तो हम सोचे नहीं थे कि हम बच जाएंगे। क्योंकि अगर हमारी गाड़ी उस पर नहीं चढ़ती तो हम जगह पे 5 लोग मर जाते। ये 5 लोगों का हमारा क्या हो जाता, वो सामने लगा क्या हो जाता, हमें पता नहीं था। क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस था वो कि पूछो मत। हमें मेरे लाइफ में पहली बार होगा। मैं ये सब इसल साहब के जो प्रार्थना डोंगरे सर ने किया, उनकी वजह से आज हम सब ये है। और आप भी सब घर से निकलते समय कहां भी निकलो तो इसल साहब के लिए प्रार्थना करके प्रे करके सब निकलो। ऐसा बिना प्रे करके बिल्कुल भी मत निकलो। और जो हमें जो मिलता है वो प्रोटेक्ट मिलता ही मिलता है। ऐसा बाहर कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि ऐसा कोई आके गाड़ी बचाएगा, कुछ खींचेगा, ऐसा नहीं। प्रोटेक्ट से ही मिलेगा हमें। हम अगर घर से निकलेंगे तो प्रार्थना करके निकलेंगे तो जरूर भाई सबको बचाएंगे हमारे भगवान, दूसरे कोई नहीं बचाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं। गुड मॉर्निंग आदित्य। अगापे टॉक ये सीरीज में आपका फिर एक बार स्वागत है। इसके पहले भी आपने एक बहुत बेहतरीन गवाही दी थी और मुझे मालूम हुआ कि 20 दिसंबर 2022 को आपके जीवन में अद्भुत घटना हो गई, जिसके बारे में आप हमें बताने वाले हैं, आप गवाही देने वाले हैं। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आप जवाब दीजिए और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें मालूम हो कि 20 तारीख दिसंबर 2022 में क्या क्या हो गया। तो क्या हो गया 20 तारीख 2022? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इस शो में और एक बार बुलाने के लिए। 20 तारीख को हुआ यह था कि आपने मुझे एक बार बोला था कि हम हैदराबाद जा रहे हैं 4 दिन के लिए। तो फिर 4 दिन के लिए तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड था, हैदराबाद पहली बार देख रहा था। तो फिर हम सब यहाँ इकट्ठा हो गए थे और फिर जाने के पहले हम सब लोगों ने प्रेयर की थी। ड्राइवर भी था जो मुस्लिम है, जावेद नाम है उनका, वो भी था हमारे साथ। फिर विमल दीदी करके क्या हमारे चर्च में, उन्होंने सबको मिलाकर प्रेयर की थी। तो हम लोग कार में बैठे और विमल ने दुआ की। हाँ, मतलब 2 बार दुआ की, एक बार घर में दुआ की। हाँ, और एक बार हमने कार में बैठ के विमल ने हमारे लिए दुआ की। हाँ। ठीक है। तो फिर यहाँ से जा रहे थे, मैं पीछे के साइड बैठा था, मैं पुष्पा आंटी और कल्पना आंटी। आपने बेल्ट लगाया था? नहीं, मैंने नहीं लगाया था। ठीक है। और आप आगे बैठे थे ड्राइवर के साथ। कौन कौन था इस कार में? आप थे, जावेद अंकल ड्राइवर थे, Yeah. पुष्पा आंटी थी हमारे चर्च में और कल्पना आंटी भी थी। मेरी बहन। हाँ। तो फिर हम जा रहे थे, हैदराबाद के लिए निकल रहे थे। फिर स्टार्टिंग में से पंढरपुर रोड के यहाँ से हमने तय किया रास्ता हमारा। तो फिर हुआ ये कि वो ड्राइवर मेरे साथ भी बात कर रहा था। क्या जो जिस रास्ते पे आप जा रहे थे रास्ता ठीक था? हाँ, नेशनल हाईवे था, नेशनल है। इसलिए रास्ता बहुत ठीक था। और
वो मेरे साथ बात कर रहा था कि ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए। वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन हाँ, ड्राइवर। वो अच्छा ड्राइवर है। वो उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे थे। बराबर। तो फिर एक दिन वहाँ से जाते वक्त वो बसवेश्वर कॉलोनी के, तो फिर मेरा बसवेश्वर नगर मेरे ख्याल से। हाँ, सातारा बसवेश्वर के, नगर। सातारा के सोलापुर के सोलापुर के, सोलापुर। सॉरी। ठीक है। तो मैंने देखा उस टाइम मेरा ध्यान ऐसा खिड़की के बाहर ही था सुबह के वक्त, और करीबन एक 8:30 के 8:30 के टाइम में एक अपाहिज आदमी था, वो स्प्लेंडर लेके आ रहा था, क्रॉस कर रहा था। मतलब आपने कार में से आप बैठे बैठे देखा हाँ, कि वो रास्ते पे एक क्रॉसिंग है और राइट साइड से, जो आप बता रहे हैं वो राइट साइड से वो एक अपाहिज व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, आगे। तो फिर हमारी गाड़ी का स्पीड भी करीबन 60 to 70 के बीच में था। बराबर। तो फिर वो अचानक से आया, ड्राइवर को भी कुछ समझ नहीं आया, और फिर हम लोग, ड्राइवर ने स्टीयरिंग लेफ्ट साइड से ये करा, टर्न करा। मुझे मालूम है कि वो जो मोटरसाइकिल पे जो आदमी आ रहा था, जो अपाहिज था, किसने कहा कि वो यहाँ हुआ था, हाँ, वो नशे में भी नशे में भी था। तो फिर हुआ ये कि यहाँ सीमेंट का फुटपाथ था, अगर गाड़ी उस पर चढ़ती, मतलब आपके लेफ्ट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड में अगर गाड़ी उस पर चढ़ती तो ऐसा फिक्स गाड़ी था, पलटी खा सकती थी, या सब लोग मर और चुके थे। पांचों के पांच हम लोग मर जाते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके आगे तो इलेक्ट्रिक के पोल थे। मेरे ख्याल से कौन सी बाजू पे इलेक्ट्रिसिटी पोल थे? लेफ्ट साइड में एक गन्ने का ऐसा खेत था, और उसके लेफ्ट साइड में हाँ, दो इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक के पोल, और राइट साइड में डिवाइडर था, और डिवाइडर बाजू में भी इलेक्ट्रिक पोल था, इलेक्ट्रिक का पोल। और सामने सामने एक ट्रक खड़ी थी जो बंद थी, और ऐसा ही रोड का काम चल रहा था बाहर, वो सीमेंट का फुटपाथ पे, और सामने भी एक इलेक्ट्रिक खंबा, मैंने हाँ। फोटो में देखा हाँ। कि सामने भी एक इलेक्ट्रिक खंबा था। तो ये गाड़ी क्या हो गया, इतनी स्पीड में उन्होंने लेफ्ट में ली, तो फिर डिवाइडर मतलब वो फुटपाथ के नीचे उतरी गाड़ी, और वो अभी भी मेरे कानों में आवाज है, वो कैसा एक्सपीरियंस था। फिर डायरेक्ट गन्ने के खेत में हम गाड़ी गई उधर, कीचड़ था वो, हाँ। पानी में कैसे दिया होगा। हाँ। तो फिर गाड़ी चालू थी, और फिर अचानक से 100 लोग आ गए, आजू बाजू के रहने वाले लोग सब लोग आ गए कि क्या हुआ देखने के लिए। क्या लगा उनको? तो वो लोग डर गए, उनको लगा कि ये सब गए यहाँ पे, पांचों के पांच लोग मर गए। ठीक है। लेकिन उनको भी शौक लगा कि हम लोग गाड़ी से बाहर आए, और किसको कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं, कोई खराश किसी को नहीं। तो फिर पहले हम लोग उतरे, फिर कल्पना आंटी को, सामने की कांच का क्या हो गया? कुछ नहीं, मतलब एक कांच भी नहीं फूटा, तो सिर्फ आगे का बोनेट जो था, बोनेट और हेडलाइट को डैमेज हुआ था। अच्छा। बाकी गाड़ी को ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं था। और लेकिन लेफ्ट साइड के जो दरवाजे थे वो मेरे ख्याल से पूरे जकड़ गए थे। हाँ। तो खोल नहीं पाए। नहीं। अच्छा। और लोगों ने आपको मदद की बाहर आने के लिए? नहीं, हम खुद से बाहर आ गए। अच्छा। बाद में जब थोड़ी डिफिकल्टीज थी, तब लोगों ने आके हेल्प किया। तो फिर मैं भी शॉक में था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। मैंने खुद को चेक किया कि कुछ कहाँ लगा है क्या। फिर पुष्पा आंटी और कल्पना आंटी को भी बाहर निकाला, फिर आपको बाहर निकाला। फिर सेकंड थिंग ये है कि हम लोग चल सके, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। फिर वहाँ भी माहौल ऐसा था कि उन लोगों को लगा कि हमारी ही गलती है। बराबर। फिर वहाँ भी झगड़े शुरू होने लगे। मुझे लगा कि अभी यहाँ क्या तो मारामारी हो सकती। फिर बाद में हम लोगों ने थोड़ा आगे जाके थोड़ा रेस्ट किया, पानी। किसी परिवार ने आपको मदद की वहाँ पे? हाँ, वहाँ एक परिवार था, मैं उनका नाम नहीं जानता। तो वो लोग बोले कि आप लोग आओ हमारे घर में, फिर थोड़ा रेस्ट करो, और बाद में उन्हें चाय वाय पिलाया। हाँ। तो फिर आप इंश्योरेंस के ऑफिस में गए गाड़ी के, और फिर हम लोग रोड के इस साइड, मतलब जहाँ से वो गाड़ी लेके आए, वहाँ ही एक ऐसा वस्ती टाइप है, तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ बैठे। उन लोगों ने अच्छा हॉस्पिटलिटी किया हमारे लिए, खाने को दिया, अच्छा खाना, फ्रेश होने के लिए भी बाथरूम यूज करने दिया। तो फिर वो लोग बहुत अच्छे थे। और जिनको लगा था उन्होंने कुछ मसाज भी किया उनके लिए? हाँ, पुष्पा आंटी को वो लोग डॉक्टर को लेके गए, क्योंकि वो इस साइड बैठी थी दरवाजे के, और जहाँ गाड़ी हिट हुई थी उनके मतलब नी को थोड़ा इंजरी हो गया, इसलिए उनको टैबलेट्स और थोड़ा मसाज के लिए ले गए। फिर रेस्ट करने के लिए पूरा हमें मतलब ऐसा लगा कि हमारा ही घर है उधर। आपको क्या लगा कि मतलब आपको तो किसी को नहीं जानते थे बसवेश्वर नगर में, ये शोलापुर ये जगह 10 किलोमीटर कुछ आगे थी, क्या लगा आपको ये सब लोगों ने आपको जो मदद की, ये सब कुछ हो गया, इसके बारे में क्या लगा?
एक बात मुझे याद आ रही थी कि वो लोग मुझे हम सबको बोले कि मराठी में बोले की तुम्ही काहीतरी पुण्य केलं असेल की परमेश्वराने तुम्हाला वाचवले। इसका मतलब तुमने कोई जीवन में कुछ हाँ। अच्छा किया होगा, इसके लिए परमेश्वर ने आपको बचाया, खुदा ने आपको बचाया। तो फिर मुझे भी अभी यही लगता है कि वो लोग जो हम सबको सरकार थे, तो ऐसा अच्छा लगा मुझे कि अपने ही लोग हैं, क्या तो एक ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है इस देश में। मानवता जिंदा हाँ, है, जिंदा ठीक है। है। और बहुत अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको क्या लगता है, आप क्यों बच गए? इतना बड़ा भयंकर एक्सीडेंट है, ये आप छोटी सी वीडियो की क्लिप में हमने बताई। क्या लगता है आपको, कैसे बच गए आप? 5 के 5 कैसे बच गए इतने भयंकर एक्सीडेंट से? मुझे तो ऐसा लगता है कि फेथ की वजह से, विश्वास की वजह से, और क्योंकि हमने जो प्रेयर किया था सवेरे कि हमारा जर्नी एकदम सेफ हो जाए, तो फिर मुझे यही लगता है कि हमने हमको सबको, तो वो परमेश्वर ने ही बचाया। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और हमको कुछ नहीं हुआ, और फिर भी हमने आगे जर्नी कंटिन्यू की। ऐसा नहीं कि डर के मारे हम रात को मेरे ख्याल से हैदराबाद तक आप चले गए, हाँ, दूसरी गाड़ी बुक करके चले गए। ऐसा नहीं कि अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी कैसे आगे का सफर कैसे तय करने का, लेकिन हमने मेंटली प्रिपेयर किया था कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कुछ नहीं होने देगा, इसलिए दूसरी गाड़ी बुक करके हम लोग हैदराबाद निकल गए। आदित्य, ये जो कुछ भी हो गया, क्या सीखते हो आप? यही कि हमें परमेश्वर पर डिपेंड रहना चाहिए, बार बार प्रेयर में करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। तो फिर जो भी वो हमारे लिए करता है वो हमारे अच्छे के लिए करता है, हमारा कुछ नुकसान नहीं होने देता। और एक शाम का एक भजन से, हाँ, एक वर्ष है, हाँ, कि वो हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कुछ नहीं होने देगा। तो ये और बहुत सीखने को मिलता है कि ह्यूमैनिटी को के बारे में, मानवता के बारे में सीखना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि जब हम कोई नया काम करते हैं या हम किसी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, मुसाफिरी करते हैं, तो क्या हमें दुआ करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मुझे तो लगता है, क्योंकि वो एक नॉन क्रिश्चियन, मतलब वो मुस्लिम भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं परमेश्वर की सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को ही बचाता है या फिर जो बिलीवर्स है उनको ही बचाता है। वो मुस्लिम था, वो भी प्रेयर में शामिल हुआ था हमारे, उसको भी परमेश्वर ने बचाया। मुझे मालूम है कि वो मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि आपको अल्लाह ने बचाया है, और मुस्लिम व्यक्ति भी आने वाली है, हमारे आगे टॉक में बताएंगे क्या करना है। लेकिन हमने दुआ उस परमेश्वर को की, वो जिंदा है और उसने, उस खुदा ने हमारी दुआ को सुना और हम बच गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग 5 जन थे, आदित्य हमारे साथ में था, और हम 5 ही जन को किसी भी प्रकार की कोई भी खराश नहीं आई, कहीं भी हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई, और ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, और जिस परमेश्वर में विश्वास रखा है उस परमेश्वर ने बचाया। तो क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सब चीज़ के लिए? हाँ, मतलब बाद में मैंने, जब एक्सीडेंट हुआ था, मैंने घर वालों को नहीं बताया कि वो टेंशन में रह गए। फिर जब मैं हैदराबाद पहुंच गया तब मैंने फ़ोन करके बताया, तो फिर मम्मी का भी यही रिएक्शन था कि परमेश्वर ने तुझे बचाया। मुझे मालूम है कि जो 100-150 लोग वहाँ पे जमा हो गए, हर एक के मुंह में एक ही बात वो कह रहे थे, आपने ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसके लिए परमेश्वर ने आपको बचाया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने बचाया। थैंक यू।